जसप्रीत बुमराह वर्सेस ग्लेन मैक्सवेल, जेम्स एंडरसन वर्सेस विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर वर्सेस ग्लेन मैकग्रा और वीरेंद्र सहवाग वर्सेस शोएब अख्तर, माइकल होल्डिंग वर्सेस दुनिया के सभी बेस्ट बल्लेबाज। क्रिकेट में बल्लेबाज और गेंदबाज की ये राइवलरीज काफी मशहूर हैं और इसको सभी ने एंजॉय किया है। ऐसी राइवलरीज की एक खास बात होती है, इसमें बल्लेबाज सोचते हैं कि फलाना गेंदबाज ने इतना बवाल काट रखा है, इसको सबसे ज्यादा कूटूंगा। वहीं तेज गेंदबाजों के दिमाग में चल रहा होता है कि जब तक बल्लेबाज के सर से खून ना निकले तब तक छोड़ूंगा नहीं। और आज हम आपको एक ऐसा ही किस्सा सुनाने वाले हैं। ये किस्सा इंडिया के वेस्ट इंडीज के दौरे का है और इस किस्से में कई सारे कैरेक्टर्स हैं। इन कैरेक्टर्स में टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे बिशन सिंह बेदी हैं, टीम इंडिया के ओपनर और इस किस्से के हीरो रहे अंशुमन गायकवाड़ हैं और इनके साथ हैं बल्लेबाजों के सर फोड़ने वाले माइकल होल्डिंग। तो चलिए अब इस किस्से को शुरू करते हैं। साल 1976 में इंडियन टीम वेस्ट इंडीज के दौरे पर गई थी। अपने टाइम के कल्ट गेंदबाज बिशन सिंह बेदी की कप्तानी में इंडिया को वहां 4 टेस्ट मैच खेलने थे। 3 टेस्ट मैच शांति से गुजर गए। पहला टेस्ट वेस्ट इंडीज ने जीता, दूसरा ड्रॉ हुआ और तीसरे में इंडिया ने वापसी की। अब चौथा और आखिरी मुकाबला डिसाइडर था। दोनों टीम्स के लिए जीत जरूरी थी और यही कटा बवाल। वेस्ट इंडीज के अन्य गेंदबाजों के साथ मिलकर माइकल होल्डिंग ने इंडियन खिलाड़ियों पर बाउंसर बरसाए। गुस्से में आग बबूला हुए बिशन सिंह बेदी ने बल्लेबाजी करने से ही मना कर दिया और मैदान पर मौजूद अंशुमन गायकवाड़ अकेले लड़ते रहे। अब आपको बड़ी पिक्चर दिखाते हैं। तो हुआ ऐसा था कि किंगस्टन के मैदान पर यह मैच हुआ था। वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी की। टीम इंडिया के लिए सुनील गावस्कर और उनके राइट हैंड मैन अंशुमन गायकवाड़ बल्लेबाजी के लिए उतरे। दोनों ने टीम को शानदार शुरुआत दी। लंच तक दोनों खिलाड़ी एकदम जम गए। अब ये देखकर वेस्ट इंडीज की टीम परेशान हो गई। लंच के बाद वो नई रणनीति के साथ उतरे। उन्होंने तय किया कि माइकल होल्डिंग और वेन डेनियल अब एक ओवर में 3 बाउंसर डालेंगे, जिससे बल्लेबाज परेशानी में आए। उनको बाउंसर से बचने के लिए झुकना पड़े, खुद को बचाना पड़े। वेस्ट इंडीज के बॉलर्स की तरफ से ये चलता रहा और इंडियन बैटर्स भी इन गेंदबाजों को जवाब देते रहे। वो कोशिश करते रहे। बाद में इस पर बात करते हुए अंशुमन गायकवाड़ ने टीओआई के नितिन नायक को बताया था, उनका एटीट्यूड ऐसा था कि अगर हम इनको आउट नहीं कर सकते तो इनको फोड़ देते हैं। वो एक ओवर में 5 बाउंसर फेंक रहे थे और बीमर्स भी डाल रहे थे। वो खतरनाक था। दोनों तरफ से ऐसी घातक गेंदबाजी फेस करने के बावजूद गावस्कर और गायकवाड़ ने इंडिया को शानदार ओपनिंग स्टैंड दिया। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 136 रन जोड़े थे। गावस्कर को होल्डिंग ने बोल्ड किया। इसके बाद मैदान पर आए मोहिंदर अमरनाथ भी इस गेंदबाजी अटैक के सामने गायकवाड़ के साथ लड़ते रहे। मोहिंदर अमरनाथ ने 39 रन बनाए, गुंडप्पा विश्वनाथ ने 8 रन बनाए और फिर गायकवाड़ के साथ दिलीप वेंगसरकर ने एक साझेदारी की। टीम इंडिया के विकेट्स गिरने के बाद भी वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों ने अपना प्लान नहीं बदला था। वो अभी भी आग उगल रहे थे और बल्लेबाजों के लिए मैदान पर टिकना मुश्किल कर रहे थे। माइकल होल्डिंग की गेंदबाजी पर अंशुमन गायकवाड़ ने कहा था, मॉडर्न टेस्ट सेंटर को छोड़ दे तो सबीना पार्क किंगस्टन के साइड स्क्रीन छोटी है और उससे भी खराब बात यह है कि कमेंट्री बॉक्स बिल्कुल उसके ऊपर है और एकदम डार्क है। जब होल्डिंग राउंड द विकेट गेंदबाजी करते थे तो आप उनकी गेंद को जल्दी नहीं पकड़ पाते थे। उनकी एक ऐसी ही डिलीवरी से मेरी बीच की उंगली टूट गई थी। चोट के गुस्से में आकर मैंने होल्डिंग की तरफ गलत इशारा कर दिया था। इससे वो और गुस्से में आ गए और उनकी अगली गेंद बिजली की तरह तेज थी, जिसको मैं देख नहीं पाया और वो सीधा मेरे कान के पास आकर लगी। मेरा चश्मा टूटकर वहां फैल गया और उसके साथ ही फैला मेरा खून। माइकल होल्डिंग की ये डिलीवरी फेस करते ही 81 रन पर खेल रहे अंशुमन रिटायर्ड हर्ट होकर वापस ड्रेसिंग रूम पहुंच गए। वहां पर सबसे पहले गुंडप्पा विश्वनाथ के भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर दोस्त ने उन्हें अटेंड किया और उनको बताया कि शायद अंशुमन के शरीर में इंटरनल ब्लीडिंग है, जिसके कारण उनको अस्पताल भर्ती करवाना पड़ेगा। जबकि वहीं खड़े वेस्ट इंडीज के मेडिकल स्टाफ की सोच एकदम अलग थी। उनका कहना था कि अंशुमन एकदम फिट है, उनको वापस जाकर बल्लेबाजी करनी चाहिए। इस वाक्य के बारे में बताते हुए अंशुमन ने बताया था, मैं ड्रेसिंग रूम में लकड़ी की बेंच पर बैठा था जब वो लोग मेरा निरीक्षण कर रहे थे और उन्होंने मुझे समझाया कि मुझे अस्पताल में भर्ती हो जाना चाहिए क्योंकि शायद मेरे शरीर में इंटरनल ब्लीडिंग है। उसी समय वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड का मेडिकल स्टाफ भी वहां आ गया। मेरा दर्द बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, ये तो हल्की सी चोट है और मैं बल्लेबाजी करने के लिए फिट हूँ। मेरे कानों से खून बह रहा था और उन्होंने साफ तौर पर शराब पी रखी थी क्योंकि वो लंच का समय था और विंडीज में लंच टाइम रम टाइम भी होता है। इन सब के बीच अपने खिलाड़ियों के साथ ऐसा बर्ताव होता देख टीम के कप्तान बिशन सिंह बेदी गुस्से में आ गए थे। प्रोटेस्ट के तौर पर उन्होंने बल्लेबाजी करने से इनकार कर दिया था।
जिसके बाद टीम ने 306 रन पर 6 विकेट खोकर अपनी पारी को डिक्लेयर कर दिया। इस हादसे में कान पर आई चोट पर अंशुमन ने कहा था, मेरे कान की 2 सर्जरी हुई है, मुझे अभी भी सुनने में परेशानी होती है, लेकिन कम से कम मैं जिंदा हूं। अंत में ये मैच वेस्टइंडीज ने 10 विकेट से जीता था और अंशुमन गायकवाड़ का ये किस्सा हमने आपको उनके जन्मदिन पर सुनाया है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को शूट किया है जतिन ने। मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।